अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम सर्कुलेटरी सिस्टम के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो किसी भी सर्कुलेटरी सिस्टम की कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कौन से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सही है, तो आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हमारे पास कह रहा है कि ऑल सर्कुलेटरी सिस्टम्स हैव 3 मेजर कंपोनेंट। कह रहा है कि हर सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं। आप खुद सोच के देखें, हमारे पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसका मकसद क्या होता है, ये हमें हमारी बॉडी में क्यों है। ये इसीलिए है कि डिफरेंट चीज़ों को ये क्या कह सके, ट्रांसपोर्ट कर सके, एक जगह से बॉडी की दूसरी जगह तक ये ले जा सके। डिफरेंट चीज़ों को, सही है, डिफरेंट सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट कर सके। मेन पर्पस तो इसका यही होता है। तो सीधी सी बात है, इसका ये फंक्शन होता है। तो ट्रांसपोर्ट अगर इसको सब्सटेंस को करना है तो लाजमी है कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कोई ट्रांसपोर्ट का मीडियम हो जिसके थ्रू वो ट्रांसपोर्ट हो। तो वो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन होता है? वो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट कोई फ्लूइड होती है, सही है, जो कि होता है ब्लड। तो यही कह रहा है पहला पहला, कोई फ्लूइड, जैसे कि हमारे पास ब्लड जो कि सर्व करेगा एज ए मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब कि हमारे पास ब्लड होना चाहिए जो कि मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट के तौर पे एक्ट करे, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करे, जिसके थ्रू चीज़ें ट्रांसपोर्ट हों बॉडी के अंदर। उसके बाद सीधी सी बात है, ब्लड है वो किसी ना किसी चीज़ के थ्रू फ्लो करेगा। मतलब ब्लड अगर डिफरेंट सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो वो किसी वेसल के अंदर फ्लो करेगा ना। तो उसका मतलब कि दूसरी जो चीज़ सर्कुलेटरी सिस्टम में चाहिए, तो वो क्या चाहिए? वो हमें चाहिए वेसल्स। तो उसका मतलब कि हमारे पास सिस्टम ऑफ चैनल्स और वेसल्स, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर दूसरा क्या होता है, कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? वो होती हैं वेसल्स, जो कि हमारे पास ब्लड को कंडक्ट करती हैं थ्रू आउट बॉडी। मतलब कि ब्लड तो है, तो ब्लड किसके थ्रू कंडक्ट होगा? सीधी सी बात है, कुछ चैनल्स होंगे, मतलब कि कुछ वेसल्स होंगी, इस तरीके से उनके अंदर ही फ्लो करेगा ना ब्लड। तो वो भी सर्कुलेटरी सिस्टम का कंपोनेंट होते हैं। ये भी एसेंशियल कंपोनेंट है। उसके बाद सीधी सी बात है, ब्लड आ गए, वेसल्स आ गई, तो ब्लड कैसे सर्कुलेशन में रहेगा? मतलब वेसल्स के थ्रू फ्लो कैसे करेगा कोई चीज़? सीधी सी बात है, ब्लड को जब पंप करेगी तभी ब्लड सर्कुलेशन में रहेगा ना, तभी वो वेसल्स में फ़्लो करता रहेगा। जब कोई चीज़ उसको पंप ही नहीं करेगी तो वो फ़्लो नहीं कर पाएगा ना ब्लड। तो ब्लड को फ़्लो मेंटेन करने के लिए, ब्लड को सर्कुलेशन में रखने के लिए दूसरा क्या चीज़ होती है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर? वो होता है पंप होता है। वो कौन सा होता है पंप? वो होता है हार्ट, जो कि क्या है, एक पंप होता है, सही है। तो हार्ट या मॉडिफाइड ब्लड वेसल, मतलब कोई मॉडिफाइड या ब्लड वेसल हो या हार्ट हो जो कि क्या करे, पंप करे ब्लड को, ताकि ब्लड सर्कुलेशन में रहे, सर्कुलेट करे, बॉडी के अंदर फ्लो करे। तो ये 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं किसके हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। ब्लड जो कि मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जिसके थ्रू चीज़ें ट्रांसपोर्ट होंगी, जो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करेगा। किस में फ्लो होगा? वो वेसल्स हैं, दूसरा वो कंपोनेंट। तीसरा कौन फ्लो करवाएगा, पंप कौन करेगा? वो हार्ट है। तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। तो एक सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से हमारा लेक्चर था। थैंक यू वेरी